अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद मुनीर ख़ान अली उर्दू क्लासेस में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज हम किताब अपनी ज़ुबान की दूसरी नज़्म लो फिर बसंत आई, जिसे हफीज़ जालंधरी ने लिखा है, इस नज़्म को पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अल्फाज और मानी को समझेंगे। फिर नज़्म से पूछे गए सवालात को जानेंगे कि किस किस तरह के सवालात इस नज़्म से पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले इस नज़्म की कहानी को समझते हैं। इस नज़्म में क्या लिखा गया है। हफीज़ जालंधरी की मशहूर नज़्म लो फिर बसंत आई। बसंत किसे कहते हैं? बसंत कहते हैं मौसम बहार को। मौसम बहार का वक्त कब होता है? मौसम बहार 10 से 15 मार्च से आखिरी मई तक का जो टाइम रहता है, वक्त रहता है, इसी को मौसम बहार के दिन कहते हैं, अयाम कहते हैं। हफीज़ जालंधरी ने इस नज़्म को जो लिखा है, इसके पीछे क्या कहानी है? शायर कोई भी शायरी करता है या नज़्म लिखता है, उसके पीछे कहानी होती है। तो इसमें यह है कि इस कहानी का जो उन्वान है, टाइटल है, लो फिर बसंत आई। इसमें शायर ये कहना चाहता है, जब बसंत का मौसम आता है, यानी मौसम बहार जब आता है, उसमें दरख्त से, उसके बाद पौधे से, और जो खेतियाँ होती हैं किसी तरह की, हर तरफ खुशहाली होती है। और चरिंद परिंद जो होते हैं, यानी परिंदे जितने होते हैं, जितने जानवर होते हैं, सबको चारे मिलते हैं। परिंदों को चहचहाने का पूरा मौका मिलता है। हर तरफ खुशी ही खुशी होती है। दरख्त की कोपलें और शाखें, नए नए पत्ते निकल आते हैं। गोया हर तरफ खुशी का माहौल रहता है। और इसी तरह से मतलब कुछ लोग इसको एक रस्म के तौर पर भी मानते हैं। और वो गंगा के किनारे जाकर के, हल्की फुल्की बारिश होती है और वो बारिश का कतरा जब पानी में गिरता है, वो आवाज़ बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगता है। लोग गंगा के किनारे जाकर के इस मंज़र का, इस खूबसूरत माहौल का मज़ा लेते हैं। और वहाँ एक तरह के गीत भी गाते हैं। छोटी छोटी प्यालियों में पानी रख करके उसके बाद एक गीत गाते हैं, जिसे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लो फिर बसंत आई का असल पस मंज़र और कहानी यही है। पस मंज़र किसे कहते हैं? कहानी के बैकग्राउंड को, इस कहानी में क्या पेश किया गया है। आइए सबसे पहले कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसके मानी और मतलब को समझते हैं। लो फिर बसंत आई कहानी का उन्वान है, टाइटल है। हफीज़ जालंधरी ने इस नज़्म को लिखा है। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, चलो बेदरंग, लबे आबे गंग, बजे जल तरंग, मन पर उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई, लो फिर बसंत आई। खेतों का हर चरिंदा, खेतों का हर चरिंदा, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, कोई गरम खेस, कोई नगमरेज, सुबुक और तेज, फिर हो गया है जिंदा, बागों का हर परिंदा, खेतों का हर चरिंदा। फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों, नहीं कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है सरसों, गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। लो फिर बसंत आई, बसंत किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि मौसम बहार का जब मौसम आता है, यानी 10 मार्च से 15 मार्च के बाद से लेकर आखिरी मई तक का जो ज़माना रहता है, उसी को मौसम बहार कहते हैं। उस ज़माने में हर तरफ खुशहाली होती है। दरख्त के पत्ते और उसकी फूल निकल आते हैं, हर तरफ खुशहाल, चरिंद परिंद बहुत ज़्यादा चहचहाते हैं, गीत गाते हैं। कोई नगमरेज, कोई नगमरेज का मतलब होता है सुरीली आवाज़, गीत गाते हैं, चहचहाते हैं, हर तरफ खुशी का माहौल रहता है। इसी को बसंत कहते हैं। लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, फूलों पे रंग लाई, यानी जैसे ही बसंत का मौसम आया तो फूलों पे रंग लाई, फूल जो है खिलने लगे, पत्ते आने लगे। चलो बेदरंग, दरंग का मतलब होता है ताखीर करना। बेदरंग बिला ताखीर, बिला ताखीर किससे कहते हैं? ताखीर ना करना, ठीक है।
तो चलो बेदरंग, चलो जल्दी जल्दी। दरंग का मतलब ताखिर, बेदरंग ताखिर ना करना यानी जल्दी करना। तो बेदरंग का क्या मतलब होता है? जल्दी। चलो बेदरंग, चलो जल्दी। लबे आबे गंग, गंगा के पानी के लब के पास, मतलब गंगा के किनारे का मतलब है। लबे आबे गंग का मतलब गंगा के पानी के किनारे यानी गंगा के किनारे। बजे जल तरंग, मैंने कहा अभी कि गंगा के किनारे जब जब ये लोग गंगा के किनारे जाते हैं तो वहाँ छोटी छोटी प्यालियों में पानी रख देते हैं, उसके बाद एक गीत गाते हैं। तो उस खूबसूरत मंजर को कहते हैं, गाते हैं, उसी को कहते हैं मंजर को बजे जल तरंग। पानी बचता है, जल नहीं बचता है वहाँ, उस पानी को रखा जाता है तो एक उसमें अजीब किस्म की आवाज आती है जो अच्छा लगता है, तो उसी को शायर कहते हैं। चलो बेदरंग लबे आबे गंग, बजे जल तरंग। मन पर उमंग छाई, मन पर यानी दिल पर उमंग छाई, उमंग का मतलब जोश होता है, जज्बा। मन पर उमंग छाई, खुशी छाई, फूलों पे रंग लाई, लो फिर बसंत आई। खेतों का हर चरिंदा, चरिंदा किसे कहते हैं? रेंगने वाले जानवर को चरिंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? और उड़ने वाले जानवर को, उड़ने वाले परिंदे को क्या कहते हैं? परिंदा कहते हैं। तो खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, परिंदा पता है आपको। कोई गरम खेस, गरम खेस का मतलब तेज चलने वाला। गरम खेस का क्या मतलब होता है? तेज चलने वाला। लेकिन यहाँ मतलब क्या है? यहाँ मतलब होता है उछल कूद करने वाला। कोई गरम खेस तो कोई उछल कूद कर रहा है, कोई तेज तेज चल रहा है। कोई नगमारेस, नगमारेस का मतलब सुरीली आवाज से गाने वाला, गीत गाने वाला, चहचहाने के माने में है। तो कोई उछल कूद रहा है और कोई नगमारेस है, कोई गीत गा रहा है, कोई चहचहा रहा है। सुबुक और तेज, सुबुक का मतलब नाजुक, हल्का और तेज। फिर हो गया है जिंदा, फिर हो गया है जिंदा यानी मौसम, बसंत का जो मौसम आया, लो फिर बसंत आई, तो फिर से सब जिंदा हो गया। फिर हो गया है जिंदा बागों का हर परिंदा, बागों का हर परिंदा फिर से जिंदा हो गया है। खुशी हो गई, जिंदा का मतलब होता है हर तरफ फिर से खुशी आ गई है। खेतों का हर चरिंदा, हर जानवर अब खुश हो गया है। फूली हुई है सरसों, सरसों किसे कहते हैं? राय, राय को बोलते हैं, राय का जो तेल होता है। तो फूली हुई है सरसों, सरसों का खेत हर तरफ फल फूल रहा है। फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। नहीं कुछ भी याद, यूं ही बामुराद। मुराद किसे कहते हैं? वो चीज जो पा ली गई हो, आप जो चाहते हैं वो मिल गया हो, उसे बामुराद कहते हैं। वो अपने मुराद और मकसद को पा गया। यूं ही शाद शाद, शाद शाद होता खुश। यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, गोया रहेगी बरसों, मतलब गोया रहेगी बरसों। ऐसा लग रहा है कि मौसम का, बसंत का जो मौसम आया है यानी मौसम बहार आया है, तो ऐसा लग रहा है इन लोगों को या सरसों को, लग रहा है कि ये हमेशा इसी तरह रहेगी, गोया रहेगी बरसों। भूली हुई है सरसों यानी ये जो सरसों हर तरफ चहल लहलहा रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो सरसों को अपने आप में गुमान है कि ये बरसों तक इसी तरह रहेगी। तो वही शायर कहता है भूली हुई है सरसों, सरसों ये बात भूल गई है, ये अभी चंद दिनों के बाद ये वक्त खत्म हो जाएगा। फूली हुई है सरसों, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। तो इस तरह से हम नज्म के मतलब को समझ गए। अब इस नज्म में जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको समझेंगे, उसके बाद सवालात को हल करेंगे। इसमें एक लफ्ज बसंत आया है। बसंत का मतलब कहते हैं मौसम बहार को। बसंत कैसे कहते हैं? मौसम बहार को बसंत कहते हैं। ये 15 मार्च से आखिरी मई तक रहता है, आखिरी मई तक रहता है। तो मौसमी बहार का मतलब आपको समझ में आया।
बसंत को मौसम बहार कहते हैं। अच्छा, एक लफ्ज यहाँ शाद आया है। क्या आया है? शाद। शाद क्या मतलब होता है? खुश। शाद का क्या मतलब होता है? खुश। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, और जब सारी नज़में पढ़ा दी जाएंगी उसके बाद इसे PDF में भेज दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। यूं ही शाद शाद यूं ही बामुराद, नहीं कुछ भी याद। सरसों। सरसों किसे कहते हैं? राई बोलते हैं। इसी का तेल बनता है जिसे आप खाते हैं, ये दाने होते हैं उसके। खेतों का हर चरिंदा। चरिंदा किसे कहते हैं? यहां लिखते हैं। जमीन पर चलने वाले जानवर को चरिंदा बोलते हैं। जमीन पर चलने वाले जानवर, इसको क्या बोलते हैं? चरिंदा। बागों का हर परिंदा पता है, फिर हो गया है जिंदा, ये भी पता है। सुबुक। सुबुक का क्या मतलब होता है? सुबुक का मतलब नरम, नाजुक, हल्का। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। इसका मतलब हल्का होता है। कोई नगमा रेज। क्या है? नगमा रेज। नगमा रेज। सुरीली, गाने वाले, गाने वाला। या चहचहाने के माने में भी इस्तेमाल होता है। चहचहाना जब परिंदा या बुलबुल एक शाख से दूसरी शाख में, एक शाख से दूसरी शाख में जब खुशी के माहौल में झूमते हैं, इधर उधर करते हैं, चलते हैं। चहचहाना। गरम फेस का मतलब होता है तेज तेज, तेज। बागों का हर परिंदा, सब ठीक है। यहाँ उमंग। उमंग का क्या मतलब होता है? खुशी, जोश। क्या होता है? जोश। बेजल तरंग। बेजल तरंग का मतलब प्याले में पानी रख करके, दरिया के किनारे सब बैठे थे, प्याले में पानी रखते हैं, उसके बाद एक गीत गाते हैं, तो इसी को कहते हैं बेजल तरंग। सामने प्याले रख करके एक आवाज निकालते हैं गीत की तरह। लबे आबे गंग। लबे आबे गंग। यहाँ जब किसी के सामने इस तरह का लगता है तो उसका मतलब का होता है। जैसे इसको अच्छे से समझते हैं। लबे आबे गंग। गंग असल में गंगा है। गंगा अलिफ कट गया है शायरी के शेर लिखने की वजह से। लबे आबे गंग क्या होता है? लब का मतलब क्या होता है? होंठ। लब का एक मतलब क्या होता है? किनारा। तो यहाँ किनारे के माने में है। आबे गंग या आबे गंगा कहिए, चाहे गंग कहिए गंगा कहिए, बात बराबर है। आबे गंग तो इसका मतलब होता है का, इस तरह का। तो आबे गंग, गंगा का पानी। समझ में आ गया? इसको इजाफत बोलते हैं, फारसी में इस तरह इस्तेमाल होता है। तो आबे गंगा, आबे गंग, गंगा का पानी। लबे आबे गंग,
गंगा के पानी के किनारे। ठीक, चलो बेदरंग। दरंग का क्या मतलब होता है? ताखीर। ताखीर मतलब देर। ठीक है, तो उसके आगे अगर बे लग गया तो इसका मतलब बिला ताखीर, मतलब ताखीर ना करो, यानी जल्दी। चलो, चलो बेदरंग, देर ना करो, चलो बेदरंग यानी चलो जल्दी। तो इस तरह से हम इस नज्म को पढ़ लिए। अब आते हैं सवाल की तरफ। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, सवाल का नहज और तरीका एक ही रहता है, जो पैटर्न रहता है सवाल का। सबसे पहले क्या कभी पूछा ये जाएगा आपके इस नज्म के खालिक कौन है, लिखने वाले कौन है। कोई शेर दे देगा कि इस शेर के लिखने वाले कौन है, और कभी कभी आवाज मिलाने के लिए दे देता है। आवाज ये कवायद में आता है। जैसे यहाँ क्या हुआ है, मन पर उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई, लो फिर बसंत आई। तो ये छाई, आई, लाई, ये सब एक ही, हम आवाज इसी को बोलते हैं, हम आवाज। और एक आता है खेतों का हर चरिंदा, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर। ये आपको ऑप्शन में दे देगा कि खाली जगह को भरिए। तो इस तरह से सवाल आता है। आप ये ना समझिए कि हर नज्म में अगर ये कहा जाए कि पूरी नज्म को अच्छे से याद कर लीजिए, और क्योंकि नज़में बहुत सारी हैं, उसके बाद फिर कहानियाँ पढ़ना है, फिर कवायद भी याद करना है, तो इतना सारा कैसे होगा। नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप नज़मों को, वीडियो को अच्छे से देखिए और गौर से देखिए। एक दो बार अच्छे से देखेंगे और एक बार अपनी किताब को अच्छे से पढ़ेंगे, सारे के सारे सवालात आराम से उसको हल कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले नज़्म में फिर आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।